गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए सुंदरकांड का यह प्रारंभ है। इसीलिए सर्वप्रथम श्री राम जी के श्री चरण में वंदन प्रणाम और इसके बाद श्री रघुनाथ जी से गोस्वामी जी ने ये कहा कि हे श्री रघुनाथ जी, मेरे हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं है, इस बात को मैं सत्य कहता हूँ। और फिर आप स्वयं इस बात की साक्षी हैं, क्योंकि आप संपूर्ण प्राणी मात्र के आत्मा स्वरूप हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी परिपूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और मेरे हृदय को कामादि विकारों से रहित कर दीजिए। इस प्रकार से भक्ति की याचना करने के बाद आगे श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल के धाम। स्वर्णशैलाभदेहम्, स्वर्ण माने सोना के पर्वत के आभ माने कांति, सोने के पर्वत की आभा के समान आपकी देह है। दनुजवन कृशानुम, दनुजवन माने दैत्य वन को जलाने के लिए, कृशानु माने अग्नि स्वरूप हैं आप। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के सद्गुणों के निधानम माने स्थान है। वानरा नामधीशम, वानरा नामधीशम, वानरों के अधीशम माने स्वामी है। रघुपति वरदूतम, श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ आप दूत हैं। वात जातम, वात जातम माने वायु पुत्र हैं आप। वात माने वायु के, जातम माने पुत्र हैं। नमामि माने मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैसे सभी कांडों में श्री राम जी के साथ साथ श्री शंकर जी को वंदन प्रणाम गोस्वामी जी किए हैं, परंतु सुंदर कांड में श्री राम जी के साथ साथ श्री हनुमान जी को वंदन प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि श्री शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में आए हैं, तो श्री शंकर जी को हनुमान जी के रूप में देखते हुए उनको वंदन प्रणाम किए, अभिन्न मान करके।
भगवान शिव जिस प्रकार से 5 मुख वाले हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी, उनके 5 मुख है, वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज में भी 5 मुख है। पूरब तरफ बानर का मुख है, दक्षिण तरफ नरसिंह का मुख है, पश्चिम तरफ गरुड़ का मुख है, उत्तर तरफ वाराह का मुख है और ऊपर हयग्रीव का मुख है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस सुंदर कांड के जो प्रधान नायक हैं, उन श्री हनुमान जी महाराज को इस प्रकार से इतने सारे विशेषणों के साथ वंदन प्रणाम कर रहे हैं। अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल के स्थान है। धाम माने स्थान है। पवन तनय बल पवन समाना, अतुल बल है आप में, जिस बल की कोई तुलना ही नहीं है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वैसे श्री रघुनाथ जी बल के स्थान है, बल के धाम है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जानी नहीं पाई। उन श्री राम जी को श्री हनुमान जी ने अपने हृदय में बसा रखा है, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज अतुलनीय बल के स्थान है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कवितावली किष्किंधा कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जब अंगदादिन की मति गति मंद भई, जब अंगदादिन की मति गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदी वे को पल गो। इतने बड़े बलवान हैं आप। श्री हनुमान जी महाराज अतुलनीय बल के धाम है। श्रीमद् रामचरितमानस कल्प की कथा में श्री हनुमान जी के हाथ की गदा की चर्चा नहीं की जा रही है। वह इसलिए कि श्री हनुमान जी की मुक्का को ही जब कोई नहीं सह पाते हैं तो फिर गदा की क्या आवश्यकता है। श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है। इनके मुष्टिका प्रहार को किसी ने नहीं सहा। मुठिका एक महाकपि हनी, तो रुधिर बमत धरनी ढनमनी। जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उसकी ये दशा हुई उस लंकनी की। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। और ये कौन है? कहा बारिद नाद जेठ सुत तासु,
भटमह प्रथम लीक जग जासु, जो धाव में जिसकी प्रथम रेखा है, प्रथम गिनती है, ऐसा मेघनाद भी श्री हनुमान जी की एक मुक्का से धूल चाटने लगे। कुंभकर्ण जैसे बलवान, जिसको लेकर के रावण को भी गर्व था, कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, और कोई वो छोटा मोटा नहीं था। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि भैसा। और युद्ध में उसके संदर्भ में गोस्वामी जी ने ये कहा कि वह तमाम उन बंदर भालुओं को पकड़ पकड़ करके मुख में झोंकता था। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। और उसके श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय के द्वार इतने बड़े थे कि मुख नासा श्रवण की बाटा, निसरी पराही भालु कपि ठाटा। वह कुंभकर्ण जो युद्ध में चलता है तो कोई सैनिक साथ में नहीं लेता, वह द्वार से नहीं जाता, किले को लांग करके जाता है। जिसको अपने बल का बड़ा गर्व है, जब वह जगता है तो तीनों लोक में त्राही त्राही मच जाती है। ऐसा कुंभकर्ण। जब वह जग करके जिस दिशा को जाता है उस दिशा को साफ करके आता है, सबको खा जाता है। लेकिन ऐसे कुंभकर्ण को हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का में भूमि पर गिरा दिया। पुनि उठित ही मारेउ हनुमंता, घुरमित भूतल परेउ तुरंता। और रावण का तो कहना ही क्या है, परंतु वह भी श्री हनुमान जी की मुष्टिका प्रहार को नहीं सह पाया। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की मुष्टिका प्रहार को कोई नहीं सह पाया। कहने का भाव यह है कि श्री हनुमान जी अतुलित बल धामम है। इनके बल की कोई सीमा ही नहीं, कोई नाप तौल ही नहीं है। और इसीलिए श्री जामवंत जी ने इनके लिए कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुखेन को घर सहित उठा ले आना, औषधि सहित उस पर्वत को उठा के ले आना, यह अतुलनीय बल का ही तो पहचान है। तो अतुलित बल धामम और स्वर्ण शैलाभ देहम, गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् रामचरितमानस जी में हेम शैलाभ देहम है। हेम और स्वर्ण का बात एक ही है, परंतु अयोध्या जी के संतों ने स्वर्ण शैलाभ देहम पाठ को माना है। सोने के पर्वत की आभा के समान जिनकी देह है,
कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ पर गिरे न कर राजा। कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान बाहुक 2 में गोस्वामी जी ने लिखा स्वर्ण शैल संकाश तरुण तेज घना। सोने के पर्वत की आभा के समान जिनकी देह है और सोने के पर्वत के आकार के जैसा इनका शरीर भी है। कनक भूधराकार शरीरा। कवितावली लंका कांड 45 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कौन के तेज बल सीम भट्ट भीम से, कौन के तेज बल सीम भट्ट भीम से, भीमता निरखी कर नयन ढाके, भीमता निरखी कर नयन ढाके। कथा इस प्रकार की है। भीम द्रौपदी के मांग पर कमल पुष्प लेने के लिए नलनी वन की ओर प्रस्थान किए हैं और वहीं कदली वन में श्री हनुमान जी निवास करते थे। और उन्होंने जब जाना कि भीम आ रहा है तो भीम चूंकि छोटा भाई है श्री हनुमान जी का, इसीलिए श्री हनुमान जी ने सोचा कि देखो कितना ये विवेकवान है, कितना ये विचारवान है और कितना बड़ा धर्मात्मा है, कहीं ऐसा तो नहीं केवल बल में मदान रहता है। तो श्री हनुमान जी महाराज रास्ते में अपनी पूंछ फैला करके और बगल में लेट जाते हैं। भीम आता है तो कहता है, अरे वानर अपनी पूंछ हटा लो। तो हनुमान जी कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम लांग के चले जाओ। कहा नहीं नहीं, धर्मशास्त्र कहता है किसी के अंग को नहीं लांघना चाहिए और वैसे भी परमात्मा सर्वांग में विराजित होते इसलिए किसी को लांघना दोष है, इसलिए अपनी पूंछ हटा लो, मैं लांघूंगा नहीं। तो श्री हनुमान जी को खुशी हुई कि थोड़ा विचारवान तो है। श्री हनुमान जी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा ना नहीं लांघ सकते हो तो हटा दो, किनारे कर दो, चले जाओ। तो भीम मन ही मन खींचते हुए रास्ता पर अपनी पूंछ फैला रखा है, बीमार पड़ा है। जब पूंछ नहीं हटा सकता है तो रास्ते पर क्यों फैला रखा है, चलो कोई बात नहीं मैं हटा देता हूं। बाईं हाथ से हटाने के लिए इसे झटका दिया, हटा ही नहीं, हिला ही नहीं। पकड़ के उठाना चाहा, उठा नहीं। दोनों हाथ लगाया, बिल्कुल हिला तक नहीं। क्या बात है। भीम सोचता है क्या बात है, एक बानर की पूंछ में नहीं उठा पा रहा हूं, लोग सुनेंगे मेरी हंसी करेंगे। भीम तुम बंदर की पूंछ नहीं उठा सकते हो, क्या बलवान हो। तब भीम को याद आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बानर कोई और नहीं श्री हनुमान जी हो। तब हाथ जोड़ करके भीम ने कहा, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप साधारण बानर तो नहीं है। साधारण बानर के पूंछ भीम ना उठा सके ये संभव ही नहीं है, और वो भी पवन का पुत्र, पवन देव का बेटा में भी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी महाराज ने परिचय दिया। भीम सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए।
भीम ने वंदन प्रणाम किया और कहा, आप कृपा करके हमारी ओर से युद्ध में आइए, क्योंकि युद्ध होना निश्चित है। श्री हनुमान जी ने कहा, युद्ध में मैं जाकर क्या करूंगा, क्योंकि तब त्रेता की भूमि थी, अब द्वापर की भूमि है। तब राक्षस लोग थे, ये मनुष्य लोग हैं। मैं जब गर्जन करूंगा तो उस गर्जन के लोग नहीं सह पाएंगे, मैं युद्ध में आकर क्या करूंगा। तब भीम को याद आया कि हनुमान जी का तो स्वरूप बहुत बड़ा है ना। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भैया आप अपना रूप दिखा देते, जिस रूप से आपने समुद्र लंघन किया था, आपने लंका जलाई थी, वह रूप आप दर्शन करा देते। हनुमान जी ने कहा, तुम देख नहीं पाओगे। कहा, नहीं नहीं, मेरी इच्छा है, कृपा करके दिखा दीजिए। तब श्री हनुमान जी महाराज ने अपना वह स्वरूप दिखाया। भीम देखता गया, जब नहीं देख पाया तो जोर से चिल्लाया कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, अब छोटे हो जाइए। उसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, कौन के तेज बल सीम भट, भीम से भीमता निरखी कर नयन ढाके। नेत्र बंद कर लिया था भीम ने। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, कहा ठीक है मैं आऊंगा, अर्जुन के रथ के ध्वजा पर मैं रहूंगा, और तुम जब गर्जन करोगे ना थोड़ा सा मिला दूंगा उसी में, इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। कहा ठीक है। हनुमान बाहुक 5 में लिखा है, भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज, गाज्यो सुने कुरु राज दल हल बल भो। खलबली मच गई कौरव दल में, ये किसकी आवाज है, कहां से आवाज आई। पितामह भीष्म आचार्य द्रोण कृपाचार्य समझ गए कि ये तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी आ गए हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, और धनुजवन कृशानुम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए आप अग्नि रूप हैं, अग्निवत हैं आप। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। अग्नि सबको जलाती है, परंतु अग्नि को कोई कुछ कर नहीं सकता। वैसे श्री हनुमान जी ने समग्र लंका जला डाला, लेकिन इनको कोई कुछ कर नहीं सका। जारत प्रचारी फेरी फेरी सो निशंक लंक, जारत प्रचारी फेरी फेरी सो निशंक लंक। जहां बाको वीर तो से सूर सिर ताज हैं। कवितावली सुंदर कांड 22 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। धनुजवन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। अग्नि को जैसे कोई पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, हनुमान जी को कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। भले ही रावण ने उपहास परक यह कहा कि मिला हम ही कपि गुरुवर ज्ञानी, परंतु यथार्थ है कि श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। विनय पत्रिका 26वें गोस्वामी जी ने लिखा, जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद, जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद। वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी, ज्ञान वैराग्य विज्ञान भाजन विभो। विमल गुण गणत सुख नारदादि,
विमल गुण गणत सुख नारदादि। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के स्थान हैं। कौन ऐसा गुण जो श्री हनुमान जी में न हो। सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। सुनसुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत। यह माता श्री सीता जी का आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। गुण निधि गुण के सागर हैं। सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के निधान माने स्थान है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और वानराणामधीशम, प्रश्न ये उठता है कि वानरों के राजा तुम्हारा सुग्रीव है, फिर हनुमान जी वानराणामधीशम कैसे? इसका समाधान यह है, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। सो हनुमान जी महाराज ने बंदरों के प्राण की रक्षा किया है। कैसे? जब वानर लोग बिना पानी के मरने लगे थे, मन हनुमान की न अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। तो आपने ही जल की खोज करके स्वयं प्रभा के बिल में पहुंचा करके बंदरों को जलपान कराया है। और श्री सीता जी की सुधि ला करके सभी के प्राण को बचाया है। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। समस्त कपियों का प्राण हनुमान जी ने बचाया है। और महाराज सुग्रीव जो कपिराज हैं, ये भी हनुमान जी के देन हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही की नाम, राम मिलाए राजपद दीना। विनय पत्रिका 28 पद में, जयति गत राज दातार, जयति गत राज दातार, हरतार संसार, संकट धनुज दर्पहारी। जयति गत राज दातार, हरतार संसार, संकट धनुज दर्पहारी। धनुज दर्पहारी। तो श्री हनुमान जी महाराज वानराणामधीशम, वैसे भी वर्णन आता है कि बहुत बड़े वानर दल के अधिपति हैं श्री हनुमान जी महाराज के पिताजी केसरी जी महाराज के अधिपति हैं। अरबों वानरों की, अरबों की संख्या में बंदरों के अधिपति हैं श्री केसरी। तो केसरी नंदन, इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज वानराणामधीशम। और सीधी सी बात यह है कि जो प्राण बचावें वह राजा। रघुपति बर दूतम, श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ दूत हैं।
दौत्य कार्य पूरा किए, इसलिए रघुपति वरदूतम श्रेष्ठ दूत हैं। हनुमान जी महाराज ने स्वयं कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होहि श्रम हारी। दूत, वर दूतम कहने का भाव यह है कि आज्ञा से विशेष और स्वामी के कार्य में जो अवरोध न हो, ऐसे कार्य को संपादित करें। आज्ञा से विशेष स्वामी के कार्य के अनुकूल जो कार्य को संपादित करें, वह वरदूतम। राम कृपा भाकाज विसेखी, पूछी कुशल कुशल पद देखी। वात जातम नमामि, वायु के पुत्र हैं। मारुत सुत तप मारुत करई, पुलक बपुस लो चन जल भरई। अतुलित बलधामम के बाद स्वर्ण शैलाभदेहम कहने से गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, जैसा उनमें अतौल बल है, वैसे ही उनका अतौल शरीर भी है। अतौल बल है तो असीम शरीर भी है, अतौल शरीर भी है। स्वर्ण शैलाभदेहम कहने के फिर कहा धनुज बन कृशानुम। कहने का भाव यह है कि सोने के रंग के समान अग्नि का भी रंग है। तो धनुजवन कृशानुम, स्वर्ण शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम, दोनों एक ही बात है। मतलब सोने के रंग के जैसा अग्नि का भी रंग होता है। अग्नि वन को जलाती है, श्री हनुमान जी राक्षस रूपी वन को जलावेंगे। तथा श्री हनुमान जी महाराज में अज्ञानता रूपी बैर नहीं है, बैर विरोध भाव नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम वही हो सकता है, कौन? जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो। सकल गुण निधानम, केवल ज्ञानी ही नहीं, भाई सकल गुण निधानम में तो ज्ञान का भी तो नाम आएगा। तो ज्ञानी ही केवल नहीं, बल्कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वैसे बंदरों में सब गुण नहीं होते, किंतु श्री हनुमान जी महाराज में सभी गुण विद्यमान है, अतएव वानराणाम धीशम है। रघुपति वरदूतम कहने का भाव शीघ्रगामी है। और जन्म भी तो श्री पवन देवता से हुआ, क्योंकि पवन भी शीघ्रगामी, हनुमान जी भी शीघ्रगामी। गोस्वामी जी महाराज अपने मनोरथ को सिद्धि के लिए श्री हनुमान जी महाराज को वंदन प्रणाम करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, आप कृपा कीजिए कि मैं आपकी कथा को गा सकूं, कह सकूं। वैसे इस श्लोक में श्री हनुमान जी के समग्र चरित्र को निर्देशित गोस्वामी जी ने किया। अतुलित बलधामम से क्या करेंगे? समुद्र लंघन करेंगे।
अतुलित बल धामम है। स्वर्ण शैलाभदेहम से क्या करेंगे? श्री सीता जी को सांत्वना देंगे अपने उस विशाल शरीर को दर्शन दिखा करके, और माता श्री सीता जी को विश्वास होगा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीतामन भरोस तब भयो। अतुलित बल के धाम स्थान है, स्वर्ण के पर्वत की आभा के समान कांति हैं। अच्छा, तो अतुलित बल धामम से पहले क्या कहा? समुद्र लंघन करेंगे, समुद्र लंघन में जो भी अवरोध होगा सबको समाप्त करेंगे। क्या शिंका और क्या मैनाक तथा क्या सुरसा, जो भी आएंगे सबसे निकल करके हनुमान जी महाराज एक कार्य संपन्न करेंगे। अतुलित बल धामम है। सबसे बड़ा काम समुद्र लंघन, शिंका को अंत करना, मैनाक से युक्ति से निकल लेना, सुरसा से भी युक्ति से निकल लेना, पार हो जाना। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम से संकेत हुआ श्री सीता जी को विश्वास दिलाएंगे अपने उस विशाल शरीर के द्वारा। और फिर तनुजवन कृशानुम कहने का भाव यह है कि असुरों का संहार करेंगे, लंका को जलाएंगे। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहने का अभिप्राय है कि रावण को उपदेश करेंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है क्योंकि रावण को उपदेश करेंगे। जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी से कहा था पवन तनय बल पवन समाना, तो गोस्वामी जी ने कहा तुलित बल धामम। और सब जब श्री हनुमान जी कनक वर्ण तन तेज विराजा मानव अपर गिरिन कर राजा किष्किंधा कांड में, तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा स्वर्ण शैलाभदेहम। श्री हनुमान जी ने कहा था सहित सहाय रावण ही मारी आनु यहाँ त्रिकूटो पारी। गोस्वामी जी ने कहा धनुज बन कृशानुम। वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा किष्किंधा कांड में लिखा कि बुद्धि बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान नाम अग्रगण्यम। अब सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम से माता श्री सीता जी के आशीर्वाद की ओर इशारा है। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वानराणाम धीशम, यह कहकर गोस्वामी जी ने कहा श्री सीता जी की सुधि ला करके सबके प्राण की रक्षा करेंगे। नाथ काज की नेव हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। रघुपति बरदूतम, बरदूतम कहने का भाव श्री सीता जी की रक्षा करेंगे। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयो तात मोका जल जाना। और बात जातम कहने का भाव यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी श्री हनुमान जी को श्रम नहीं होगा, कोई थकान नहीं लगेगी, इनको श्रमित नहीं होंगे। ऐसे श्री हनुमान जी को मैं नमामि माने नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। वैसे सभी कांडों में मंगलाचरण श्लोक में है, फिर इसके बाद चाहे श्रोठा है अथवा दोहा है, फिर इसके बाद चौपाई है। सुंदर कांड में श्लोक के बाद चौपाई है। सुंदर कांड में श्लोक में मंगलाचरण है और फिर चौपाई में प्रसंग को प्रारंभ किया गोस्वामी जी ने। दोहा श्रोठा छंद कुछ भी नहीं दिया। यह एक प्रश्न है, इसका समाधान यह है कि दोहा श्रोठा ये सब विश्राम सूचक है। अब जैसे कोई पाठ कर रहे हैं, उनको आप बुला रहे हो तो कहेंगे बस दोहा पूरा करके आते हैं, दोहा लगा करके। तो दोहा श्रोठा ये सब विश्राम सूचक है।
और हनुमान जी महाराज जब प्रस्थान किए हैं तब उन्होंने निर्णय ये लिया है कि जब तक श्री राम जी का कार्य नहीं हो जाता है, माता श्री सीता जी को दर्शन नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए विश्राम सूचक दोहा श्रोठा न दे करके चौपाई से प्रारंभ किया। चौपाई माने जो चलने वाले हो। दूसरा भाव यह है कि छंद सरोठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। ये सब कमल के फूल है। छंद सरोठा सुंदर दोहा ये कमल के फूल हैं। और चौपाई पुरैन है। पुरैन सघन चारु चौपाई। पुरैन नीचे होता है, कमल ऊपर होता है। पुरैन नीचे रहता है, कमल ऊपर होता है। जिसका भाव यह है कि गोस्वामी जी बहुत बढ़िया विचार करके चौपाई से प्रारंभ किए, जिससे कि चौपाई रूपी सेवक नीचे रहें और स्वामी रूपी कमल ऊपर हो, हनुमान जी के कंधे पर हो, पीठ पर हो। इसलिए चौपाई से प्रारंभ गोस्वामी जी ने किया। अर्थात जहां स्वामी का चरण हो वहां सेवक का सिर हो, यह भी सुंदर भाव है। सेवक नीचे हो, स्वामी ऊपर हो। सुंदरकांड में हनुमान जी की कथा प्रधान है, हनुमान जी का चरित्र प्रधान है। इसलिए हनुमान जी को सेवक भाव को सुरक्षित रखते हुए चौपाई से शुरू किया, जिसे सेवक नीचे हो और स्वामी ऊपर हो। बाद में फिर दोहा और सुरठादी रखा। कुछ संतों ने यह भी कहा कि हनुमान जी महाराज जब चलते हैं तो चौपैया चाल चलते हैं। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जैसे बानर चलते वैसे हनुमान जी भी चलते हैं। चौपैया चाल कहते हैं, यानी चारों पांव से चलना। दोनों हाथ दोनों पांव कह लीजिए तब भी वैसे कहीं कहीं प्रमाण है कि हनुमान जी के दो पांव है, दो हाथ है। अच्छी बात है। आकार भी बंदरों में ऐसे ही दिखता है, लेकिन वो चलते हैं तो दोनों हाथ दोनों पांव से चलते हैं। चौपाया, तो चौपाया चाल है। इसीलिए चौपाई से गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। कवितावली किष्किंधा कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने चरण ही कहा चारों को। चारी हूं चरण के चपेट चापे चिपिटी गो। हनुमान जी महाराज जब समुद्र लंघन के लिए सुंदर पर्वत से प्रस्थान करते हैं तो चारी हूं चरण के चपेट चापी चिपटी गो। जब अपने चारों चरण से दबाया है उस पर्वत को, जहां से छलांग लगाना था, वह पर्वत भूमि के बराबर चिपट गया, नीचे दब गया। और हनुमान जी जब वहां से जब कूदे हैं तो पर्वत फिर ऊपर आ गया है। और ऊपर आने के बाद वो पर्वत पहले जैसा था उसे 4 अंगुल और ऊंचा हो गया है। हनुमान जी महाराज ने जब उस पर्वत को दबाया है तो फिर उस पर्वत के दबने से नीचे से मीठा पानी भर भर चारों तरफ से निकलना शुरू हो गया है। जैसे मान लो लोटा में कमंडल में पानी हो और आप गिलास लेकर के उसको ऊपर से दबाइए तो सब तरफ पानी बहने लगेगा, चारों तरफ पानी निकल जाता है। तो वैसे ही श्री हनुमान जी ने पर्वत को चारों चरण से दबाया है तो सब तरफ पानी बहने लगा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं इसीलिए चौपाई से प्रारंभ कर रहा हूं। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के
बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री जामवंत जी महाराज के सुहाए वचन सुन करके श्री हनुमान जी के मन को अति भाए माने बहुत अच्छा लगा। जामवंत जी का वचन सुंदर है, सुन करके हनुमान जी के हृदय में अति भाए माने अति से अच्छा लगा। जामवंत जी का वचन भगवान की कथा से युक्त है और भगवान की कथा जिस वचन में हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो श्री हनुमान जी महाराज को श्री रामचरित बहुत प्रिय है। रामचरित सुनवे को रसिया। पहली बात तो ये जान लीजिए कि कांड का संबंध है इस चौपाई से। सभी कांडों का संबंध गोस्वामी जी ने दर्शाया, दिखाया है। सीढ़ी का निर्माण ऐसे ही होता है, एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। तो किष्किंधा कांड की उस चौपाई को याद कीजिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। और सुंदरकांड में जामवंत के वचन सुहाए। किष्किंधा कांड का महात्म सुंदरकांड का मंगलाचरण दावन है। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सबको भाए, हनुमान जी को अति भाए। जामवंत जी के वचन सभी को भाए माने अच्छे लगे और श्री हनुमान जी को अत्यंत अच्छे लगे। बहुत उत्साह है श्री हनुमान जी में। एक बात और समझ लीजिए, श्री जामवंत जी का वचन असुहाए, सुहाए और अति सुहाए। असुहाए, सुहाए, अति सुहाए। वैसे ही हनुमान जी महाराज को अनभाए, भाए और अति भाए। श्री जामवंत जी का असुहाय वचन श्री हनुमान जी को अनभाए। कौन सा वचन? जो श्री जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रशंसा किया। कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये वचन इनको अनभाए, क्योंकि असुहाय वचन है। ये इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि श्री जामवंत जी ने तो बड़ी प्रशंसा की, हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब उनको अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए अयोध्या के संतों ने कहा नहीं नहीं, श्री जामवंत जी के वचन को 3 भाग में बांटो। जिसमें केवल हनुमान जी की प्रशंसा है वह वचन असुहाय है और हनुमान जी को अनभाए, और जामवंत जी का वह वचन सुहाय है। कौन? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा। श्री राम कार्य के लिए आपका अवतार हुआ और आप चुप बैठे हो। ये वचन
सुहाए है हनुमान जी को भाई अच्छे लगे। और तीसरा जामवंत जी का वचन अति सुहाए। कौन? इतना करे हुतात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारी निशिचर, राम सीतयानी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। ये जो श्री राम जी की प्रशंसात्मक जो वचन है, उनकी कथा से युक्त जो वचन है, और फिर उचित निर्देश है कि इतना ही काम आपको करना है, ये वचन अति सुहाए है। और श्री हनुमान जी को ये अति भाए, बहुत अच्छे लगे। भगवान की कथा जिस वचन में हो, हनुमान जी को बहुत वह अच्छा लगता है वचन। क्योंकि विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा, जयति रामायण श्रवण संजात, लोचन सजल शिथिल वाणी। जयति रामायण श्रवण संजात, रोमांच लोचन सजल शिथिल वाणी। श्री हनुमान जी ने कहा, तब लगे मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। भाई तब लगी तुम कंद मूल फल खाई, दुख सही मोहि परखेहु। हे भाइयों, तब तक दुख सहते हुए, कंद मूल फल खाते हुए मेरी प्रतीक्षा करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने जाते समय सबको संबोधित किया, मेरे भाइयों। और भाई कहना ये अत्यधिक आदर सूचक है, स्नेह सूचक है। बहुत प्रेम में भाई कहा जाता है, भाई। और वैसे भी सजाती हैं, सब वानर हैं, सब श्री राम भक्त हैं, भाई गुरु भाई। श्री हनुमान जी ने कहा, सुनो मेरे भाई, ऐसा नहीं हो कि मैं जाऊं उधर और आप जाओ अपने घर, ऐसा मत करना। यह सोच करके हनुमान जी गए, तो चलो हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। हनुमान जी सोचते लोग अपने अपने घर चले गए तो फिर बुलाते भी नहीं बनेगा, जल्दी आएंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा, कहीं जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा, मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। और श्री हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी ने कहा, सुनिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा जब तक कि मैं ना आऊं। कब तक का वो नहीं बताऊंगा, जल्दी आऊंगा, पर ये नहीं बताऊं कल आऊंगा कि परसों आऊंगा कि नरसों आऊंगा, 8 दिन में कि 10 दिन में, कुछ नहीं। यही है श्री हनुमान जी की बुद्धिमता। क्योंकि समय दे देने से बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जाने वाला व्यक्ति जाता है, अपने मन से आने में उधर से समस्या रहती है। महाराज सुग्रीव ने समय दिया, परखे मोहि एक पखवारा, जिसका परिणाम बहुत भयावह हुआ। श्री हनुमान जी ने कहा, सुनिए, तब तक मुझे प्रतीक्षा कीजिएगा। कब तक? कि जब तक मैं ना आ जाऊं। और मैं आऊंगा, ये पक्की बात है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा। लेकिन आप भागना नहीं। और सुनिए, अनशन भी मत करिएगा। ऐसा नहीं कि हनुमान जी चले गए तो हम कैसे खाए पिए, सो नहीं। फलहार करिएगा, कंदमुंद फल खाइएगा। एक ने कहा, प्यास लगेगी तो? कहा, पानी की व्यवस्था मैं किए देता हूं। हनुमान जी ने जिस पर्वत से छलांग लगाने का निश्चय किया, उसको दबाया इतना जोर से कि नीचे से पानी निकल आया।
कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि आप लोग स्वयं प्रभा के बिल में चले जाना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। यहाँ पर मानस कल्प की कथा में हनुमान जी ने कहा यहीं रहिएगा, जिससे कि मैं आऊं तो मुझे प्रसन्नता हो कि आप सब यहाँ हो। ऐसा ना हो कि मैं आऊं तो पता चला कि आप में से कोई दिखाई न दे, यहीं रहिएगा। दूसरा भाव यह है कि ऐसा भी मत करिएगा यह सोच करके कि हनुमान जी अकेले गए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कोई समस्या आ जाए, इसलिए चलो हम लोग भी चलते हैं। यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो हम सब चलते हैं। जैसे अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए वो अकेल, अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए वो अकेल। अंगद जी ने सुना कि हनुमान जी किले पर अकेले गए हैं। अरे भैया हनुमान जी कहाँ है, कहा किले पर गए हैं। तो रण बांकुरा बाल सुत तरक चढ़ो कपि खेल, पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा, आप लोग आने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ना आइएगा ना जाइएगा, यहीं रहिएगा और भूखों मत मरिएगा, कंदमूल फल खाइएगा। हनुमान जी ने कहा सही दुख, कार्य हुआ नहीं अब तक, इसका दुख तो है ही, पर एक सबसे बड़ा दुख यह है कि हनुमान जी चले जाएंगे तो हनुमान जी के वियोग का दुख। श्री हनुमान जी कहते हैं कि वियोग के दुख को सहिएगा, घबराइएगा नहीं। ऐसा ना हो कि हनुमान जी के बिना हमारा मन नहीं लग रहा, अब चलो हनुमान जी जहां है वहीं हम लोग भी चल रहे हैं, सो ऐसा नहीं कीजिएगा। वियोग दुख सहिएगा, घबराइएगा नहीं। इसका प्रमाण है आगे, मिले सकल अति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिमी बारी। हनुमान जी को मिलने से सब इतने खुश हो गए कि मानो तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया हो, इतनी खुशी हुई है। हनुमान जी ने कहा भाइयों आप न आइएगा मेरे पीछे, न कहीं जाइएगा और न ही भूखे मरिएगा, कंदमूल फल खा करके दुख सहते हुए यही मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। जब लगे आबऊं सीता ही देखी, हो यही काज मोही हरस विसेखी। जब लगिया आबऊं सीता ही देखी। कितने बुद्धिमान हनुमान जी महाराज हैं। श्री जामवंत जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया और फिर अपने सभी साथियों को प्रबोध किया, समझाया, जिसे सबको लगे कि देखो भाई हनुमान जी कुछ कह के गए हैं, ध्यान रखना है। जब लगी आवऊं सीता ही देखी, जब लगी जब तक कि मैं श्री सीता जी को दर्शन करके नहीं आ जाता हूं। क्या ये पक्की बात है कि आप श्री सीता जी को दर्शन करके ही आएंगे? कहाँ, बिल्कुल पक्की बात है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हो यही काज मोहि हर्ष विशेखी, मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कार्य होगा। हो यही काज मोहि हर्ष विशेखी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए लगता है काम होगा, विशेष कुछ और काम भी होगा। और विशेष क्या होगा आएंगे तब बताएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन होने वाला है कुछ काम, लगता है ज्यादा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। लंका जलाएंगे हनुमान जी महाराज। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेखी। होए काज में हरस विशेखी। तो ये पक्की बात है कि श्री सीता जी के दर्शन करके मैं आऊंगा, क्योंकि श्री चंद्रमा मुनि की भविष्यवाणी है, संपाति का यह आशीर्वाद है, संपाति जी का आशीर्वाद है। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई।
जो नागे सत जो जन सागर करे सो राम काज मतियागर। तो वो यही काज मोहि हरस विषेखी। ये बुद्धिमानों का काम है कि समय अवधि अर्थात समय अवधि को निर्धारित न करें, निश्चित न करें कि इतना ही दिन इतना समय, बल्कि उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक यहीं रहिएगा। जैसे भगवान शिव ने कहा तब लगी बैठा हूं बट छाई, मैं तब तक रहूंगा जब तक कि आप नहीं आ जाओगी। घबराना नहीं, जल्दीबाजी मत करना। ये नहीं सोचना कि हम यहाँ आए हैं शिव जी चल दें, फिर अकेली में कैसे आऊँगे कैलाश पर्वत, ऐसा मत सोचिएगा। मैं यहीं रहूँगा तब लगे बैठे हूँ बट चाही, जब लगे तुम अहूँ मोहि पाही। जब लगी आवों सीता ही देखी। अच्छा, जब तक श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली थी तब तक खोज कर रहे थे। सीता सुधि पूछे हो सब काहू, खोज कर रहे थे। यहाँ न सुधि सीता कई पाई, यहाँ न सुधि सीता कई पाई। हम सीता के सुधि लीन्हे बिना। और जब से सुधि मिल गई है, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरह रावण सहज शंका, तहाँ शोक उपवन जहराई, सीता बैठी सोच रत अहई। उसके बाद से अब दर्शन की बात है। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी कहते हैं जब लगी आवो सीता ही देखी। हनुमान जी विभीषण जी से कहेंगे देखी चाहो जानकी माता। दर्शन की बात, सुधि तो मिल गई है, अब दर्शन की बात है। अच्छा, संपाति से तो सुधि मिल चुकी थी तो वापस हो जाते हैं, ये भी तो कह सकते हैं। लेकिन ये उत्तम सेवक का काम नहीं था, उत्तम दूत का काम नहीं था। जब तक कि स्वयं न देख करके स्वयं वार्ता नहीं कर लेते हैं और फिर श्री राम जी की दी गई सहदानी दे करके और उनसे कुछ सहदानी रूप में लेकर के नहीं आते, तब तक काम पूरा करना नहीं माना जाएगा। भाई, जो काम जिनको सौंपा गया है वह काम पूरा होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ। ऐसे नहीं सौंप दिए तो आप किसी और को सौंप दिया, कह दिया हो गया कहाँ हो गया, मुँह कर दिए, देखे भी हो कहाँ हो गया है, ये ठीक नहीं है। अस कहे नाई सबनि कह माथा, चले हरसिहिय धरि रघुनाथा, चले हरसिहिय धरि रघुनाथा। अस कहे नाई सबनि कह माथा। अस कहे नाई सबनि कह माथा। वाह, धन्य हनुमान जी महाराज, कितने विनम्र हैं। ऐसा कह करके सबको मस्तक नवाए। अच्छा भाइयों, राम राम, प्रणाम। और ये रघुनाथा धरि हरसि चलेऊ, हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके प्रसन्नता के साथ चल दिए। मन कर्म वचन सो जतन विचार हो, रामचंद्र कर काज संवारे हो। सब यहां देखा गया। अस कहे नाई सबनि कहु माथा, सबको मस्तक नवाए। श्री हनुमान जी जानते हैं सबको प्रणाम करो तो सबका आशीर्वाद मिलेगा, कठिन से कठिन काम भी आसानी से पूरा होगा। अस कही चलो सबहि सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, काम पूरा हुआ। बंद चरण उड़ धरि प्रभुताई, अंगद चलो सबहि सिरनाई, काम पूरा हुआ। वहां पर
हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण कर लिए। प्रश्न ये उठता है कि पहले तो रघुनाथ जी को हृदय में धारण किए थे, फिर से दोबारा क्यों धारण किए? क्या रघुनाथ जी इनके हृदय से निकल गए थे? तो इसका उत्तर यह है कि निकल तो नहीं गए थे, निकल तो नहीं गए थे, लेकिन संपाति के वचन सुनने के बाद परिस्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अबभा अबभा मरण सत्य हम जाना। हनुमान जी उसी समाज में, कोई अलग तो थे नहीं। तो जहां डरे कि इसी रघुनाथ जी हृदय से निकल गए, यह है कि मन विचलित हुआ। दूसरा यह है कि हृदय से श्री राम जी निकले तो नहीं थे, लेकिन शास्त्र कहता है कि बार बार श्री राम जी को स्मरण करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी को बार बार याद करना चाहिए। विनय पत्रिका 85 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 85 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मन माधव को नेक निहारहि, सुन सत सदा रंक के धन ज्यों, छिन छिन प्रभु ही संभारहि। मन माधव को नेक निहारहि, चले हरसिहिये धरि रघुनाथा। श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके प्रसन्नता के साथ चल दिए। कहाँ के लिए चले हैं? अभी उस स्थान को ढूंढने चले हैं जहां से छलांग लगाना है। गोस्वामी जी कहते हैं समुद्र के पास ही एक सुंदर पर्वत है। हनुमान जी कूद करके उस पर चढ़ गए हैं और छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आज आइए विनय पत्रिका से श्रवण कर रहे हैं।